अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर आज जुम्मे की नमाज़ के दौरान यहाँ पे धमाका हुआ। इमाम बारगाह हमारे अक़ब में आप लोगों को नज़र इस वक्त भी आ रहा होगा। इस वक्त जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी पहुँच गए हैं और कमिश्नर साहब भी यहाँ पे पहुँच गए और इससे पहले भी आला महाराजा नासिर अब्बास भी यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके थे। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हैदर शिराजी साहब मौजूद है, वो यहाँ पे सबसे पहले पहुँचे थे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिराजी साहब ये बताइएगा कि क्या डिटेल्स है, आप यहाँ पर पहुँच गए थे सबसे पहले, तो क्या अब तक जो इतलात है उस टाइम तक आपने खुद सारा कुछ देखा, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, यहाँ जिस वक्त ये धमाका हुआ तो उसी वक्त तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर मुझे इतला मिल गई और मुझे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि एक दोस्त यहाँ नमाज़ अदा करने के लिए आए थे। उनके दोस्त के अहले खाना यहाँ नमाज़ अदा करने के लिए आते हैं, उनको फौरी कॉल आई यहाँ साथी पड़ोस से कि धमाका हुआ है और बहुत शदीद धमाका था। इतनी देर में मुझे पता चला कि खुद का शमला है। मैं यहाँ पार्लियामेंट हाउस से भाग के यहाँ पहुँचा तो 13 से 14 मिनट मुझे लगे, बहुत तेज़ी से पहुँचा। जब यहाँ पहुँचा तो इस दौरान यहाँ आईजी इस्लामाबाद दाखिल हो रहे थे। आईजी इस्लामाबाद यहाँ इंटर हो रहे थे तो मेरे आगे आगे जिसके तो एंटर हुए मैं भी पहुँचा तो पहले जो ज़ख्मी थे उनको यहाँ लोकल गाड़ियों में ले जाने के लिए गाड़ी में रखा। इस दौरान जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो अंदर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा दुख देने वाले मनाज़र थे, बहुत ज़्यादा लोग चीखो पुकार कर रहे थे और इस दौरान कोई अपने भाई के लिए रो रहा था, कोई अपने कज़न के लिए रो रहा था। और मुझे ये इत्तला मिली कि आईजी इस्लामाबाद जो हैं उनके कज़न का अकलौता बेटा था, उसकी भी डेथ हो गई। और आईजी इस्लामाबाद जब वहाँ थे वो डेड बॉडीज़ इतनी देर में लोग निकाल रहे थे, जिसकी डेथ हो गई है उसको साइड पे रख रहे थे। जय नमाज जो नमाज़ पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है वो उसके ज़रिए लोगों को उठाया गया। यानी इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे मनाज़र थे, जय नमाज पे इन ज़ख्मियों को रखा गया, उसको 5-6 बंदों ने हाथों पे उठाया और फिर गाड़ियों में रखा। इतनी देर में एम्बुलेंसेस आ गई, 11, 22 और करीब से एम्बुलेंसेस जब यहाँ पहुँची तो ज़ख्मियों को ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। डेड बॉडीज़ वहीं मौजूद थी तो कोशिश की गई कि पहले ज़ख्मियों को यहाँ से ले जाया जाए। पिम्स अस्पताल, इसके अलावा पोली क्लिनिक और दीगर करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। और इस दौरान हमने देखा कि वहाँ जो इमाम मस्जिद थे उन्होंने ये बताया कि तमाम अफराद जो यहाँ मौजूद हैं वो यहाँ दुख में हैं, रो रहे हैं। आप सबसे पहले ये काम करें कि करीबी अस्पतालों में चले जाएं ताकि जो ज़ख्मी हैं उनको खून मैसर आ सके। इस दौरान आपको एक और बात बताऊँ, ये मेरे अक़ब में जो इमाम बारगाह है यहाँ ये मेन मरकज़ी रोड से अंदर आबादी में है। ये करीब ग्राउंड तो है पीछे लेकिन साथ ही आबादी में है। इससे ये लगता है कि वो खुदकश हमला करने वाला पहले आके रेकी करता रहा और जायज़ा लेता रहा कहाँ इमाम बारगाह है। कुछ दिनों से शायद अगला मरहला मैं बताऊँ, इस शक को यकीन में हमें बदलता ये शक नज़र आ रहा है। वो ऐसे कि जो इमाम बारगाह में 3 लेयर्स हैं। पहला मरकज़ी गेट है इमाम बारगाह का, वो दूर है, वहाँ गाड़ियाँ भी आके खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ सिर्फ दीवार है। उसके बाद मरकज़ी गेट है जहाँ से इमाम बारगाह शुरू होती है। मरकज़ी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वहाँ महाफिज होते हैं। ये शख्स जो पहुँचा खुद का शमलावर, उसने सबसे पहले महाफिजों से वो टकराया और उनके साथ फायरिंग का तबादला हुआ। महाफिज ने बदले में दोबारा उसके ऊपर फायर किए, कोशिश की कि उसे वहीं न्यूट्रलाइज़ किया जाए, उसे वहीं रोका जाए, लेकिन वो खुद का शमलावर इतनी देर में अंदर दाखिल हुआ क्योंकि ये महाफिज ज़ख्मी हो चुका था। जब ये कार्रवाई करने के लिए कोई आया है इसका मतलब है वो तरबियत लेके आया था। और जब वो अंदर दाखिल हुआ तो अंदर जिस मरकज़ी गेट से इमाम बारगाह तक ये 30 मीटर का एक फासला है, 20 मीटर चौड़ा और 30 मीटर लंबा। इस फासले में दौड़कर वो इमाम बारगाह के गेट पे पहुंचा। 3 मंजिला इमाम बारगाह है और मरकज़ी गेट पे तकरीबन 12-14 फुट का ये गेट है। उस गेट से वो टकराया और खुद को उड़ा दिया। इसमें ये होता है कि अभी तक की इतलात के मुताबिक 32 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं और बाकी ज़ख्मी हैं, लेकिन मेरे सोर्स से ज़्यादा की इतलात दे रहे हैं ज़ख्मियों की। आईजी इस्लामाबाद वहाँ डेड बॉडीज़ को उठा रहे थे और वहाँ डेड बॉडीज़ साइड पे रखी हुई थी। किसी के चेहरे पर, किसी के डेड बॉडी के ऊपर जयनमाज रखी हुई थी, किसी के ऊपर कोई कपड़ा रख दिया गया था। तो ज़ख्मी जो थे उनको ले जाया जा रहा था। इस दौरान
ریسکیو کی ٹیمیں 1112 اس کے بعد اسلام آباد پولیس فرانزک کرنے والے تمام ادارے تھے وہ پہنچ گئے. انہوں نے وہاں سے پتہ یہ چلا ہے کہ دہشت گرد کا سر مل گیا ہے یا کوئی حصہ مل گیا ہے جسم کا, اس کو بھی یہاں سے وہ لے گئے ہیں. اس دوران محسن نقوی کے یہاں پہنچنے کی اطلاعات تھی. ابھی جو یہاں سے گزرے وہ کمشنر اسلام آباد تھے, انہوں نے بھی وہاں جگہ کا معائنہ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور اطلاع تھی میری, عینی شاہد سے ایک اور بات ہوئی. عینی شاہدین کے مطابق جس وقت وہ حملہ آور آیا تو فائرنگ کا جو تبادلہ ہوا, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حملہ آور جو تھا وہ اندر داخل ہوا, پیچھے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے 2 اور حملہ آور یہ بات کی ساتھ جا رہی ہے تھے, اس کو فائرنگ کے ذریعے اس کا راستہ شاید کلیئر کرنے کے لیے. لیکن دوسری طرف سے جو اطلاعات عینی شاہدین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ جو محافظ تھے باہر وہ بھی اس کو کل کرنے کے لیے, اس کو مارنے کے لیے فائر کر رہے تھے. تو یہ متضاد اطلاعات ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج چونکہ مل گئی ہے اداروں کو اور اس میں تمام تفصیلات آ چکی ہیں. 2 کیمرے لگے ہوئے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقائق کیا ہیں وہ ابھی پتہ چل جائیں گے تھوڑی دیر بعد. اور اس دوران ڈیڈ باڈیز کو ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا. یہی نہیں, اسلام آباد نہیں, راولپنڈی کے ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کی گئی. تو اب یہ اطلاعات ہیں. ابھی میں جس وقت گفتگو کر رہا ہوں محسن نقوی کے جو ٹیمیں ہیں وہ ابھی پہنچی ہیں. اور محسن نقوی پہلے تو کمشنر اسلام آباد تھے, لیکن اب محسن نقوی کا وہ خود پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ٹیمیں دیگر بھی موجود ہیں جو سیکیورٹی حصار میں موجود ہیں. ہمارے کیمرامین بھی اگر آپ ان کو دکھا سکیں تو یہ محسن نقوی کا قافلہ ہے جو اس وقت پہنچ چکے ہیں. تو یہ جو ٹیمیں تھیں وہ محسن نقوی کی گاڑی چونکہ اندر جائے گی, باقی ٹیمیں ادھر ہی رہیں گی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اور پیش رفت کیا ہوتی ہے.